अब बात करेंगे एक लापता परिवार की। पूरा परिवार घर से शादी समारोह में शिरकत करने के लिए स्कूटी और पल्सर बाइक से निकलता है। इस खबर को कहानी की तरह समझिएगा। स्कूटी पर परिवार के 2 सदस्य और पल्सर पर 3 लोग सवार होते हैं। बोकारो से परिवार रांची के बुंडू के लिए निकलता है। उसके बाद से परिवार के सारे सदस्यों के मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं। परिवार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। किसी को जानकारी नहीं है कि आखिर ये परिवार कहां है। पुलिस इस परिवार को तलाश रही है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के शिव शक्ति कॉलोनी के रहने वाले राजेश लाहा का पूरा परिवार बीते 6 दिनों से लापता है। सभी लोग पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं, जो 6 दिन पूर्व अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी समारोह में रांची के बुंडू गए थे, जिसके बाद किसी भी सदस्य का कुछ पता नहीं है। मोबाइल नंबर बंद है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चास थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ये बोल करके गए कि हम जो है फिर से जो है एक शादी में जा रहे हैं रांची बुंडू के लिए। रांची बुंडू के लिए गए हैं। उसके बाद से फिर कोई ना मोबाइल उनका ऑन नहीं हुआ, मोबाइल ही ऑफ होता रहा। कितने दिनों से लापता है? लापता बोला जाए तो 22 तारीख से कुछ भी पता नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है। इसका कोई फैमिली को बुला रहे, कोई नहीं आ रहा है। 3 साल से रह रहे थे और कोई भी हमको 3 साल से मेरे घर में रह रहे हैं। हम 13 साल से जान रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का था, कभी किसी चीज का नहीं बात, न किसी से लड़ाई है, न किसी से झगड़ा है, न कर्जा है, न कुछ है। लापता होने वाले सदस्यों में राजेश उर्फ राजू लाहा, उनकी पत्नी मंजू लाहा, बड़ा पुत्र राहुल लाहा, छोटा पुत्र रोहित लाहा और राजू लाहा का भतीजा मोहित लाहा शामिल है। लापता परिवार का निजी घर पुराना बाजार चास में भी है, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शिव शक्ति कॉलोनी में रंजीत कुमार के मकान में 3.5 साल से किराए पर रह रहा था। लापता राजू प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। सर्वप्रथम अभी हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जांचोपरांत ही तकनीकी सहायता का भी सहायता ले रहे हैं। जांचोपरांत ही कुछ कहना बेहतर होगा। अभी जांच किया जा रहा है। पूरे परिवार के लापता होने से इलाके में दहशत का माहौल है। घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल ऑन नहीं होने से संदेह पैदा हो रहा है। अब देखना है कि पुलिस कब रहस्य पर्दा उठाती है। न्यूजीलैंड भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो एक परिवार के 5 लोग लापता हो गए। पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर 5 लोग गए कहां। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बड़ी अजीब वारदात है ये। 5 लोग निकले हैं बोकारो से रांची आने के लिए, शादी समारोह में शामिल होने के लिए, और 5 अचानक से गायब हो गए। 5 का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। पुलिस किस दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है? क्या कुछ जानकारियां पुलिस के हाथ अब तक लग पाई है? देखिए सारे, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो यह परिवार है, जो 5 सदस्य एक ही परिवार के चास के शिव शक्ति कॉलोनी के रहने वाले हैं, और वहां से वो 22 तारीख को निकले थे कि रांची बुंडू जा रहे शादी समारोह में। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद जब घर के मालकिन और घर के मालिक से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया और वह लोग संपर्क करने की कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया, तो आखिरकार वहीं पर एक समाज सेवी ने जाकर कल चास थाने में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद आज वहां पर चास थाने के इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचे और सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल किए। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, कई लोग बोल रहे हैं कि किसी का काफी कर्जा था, काफी उधार लिए हुए थे, इसलिए भाग गए। लेकिन जिस तरह से घर की मालकिन का कहना है कि वह काफी 3 साल से यहाँ पर रह रहे थे और काफी अच्छे व्यक्ति थे और प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, शादी ब्याह का काम वहाँ करते थे। लेकिन आखिर किस तरह से वो कहाँ गए हैं ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं, आखिर वह गए कहाँ है। एक बात और भी सामने आ रही है कि पड़ोस में उनका खुद का घर था, लेकिन वो अपने घर में न रहकर भाड़े के घर पे रह रहे थे। इस बाबत जब हमने पुलिस से और घर के जो मालकिन है उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यह सभी यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन चाहे कुछ भी कोई भी बात हो, इस तरह से मोबाइल बंद करना, सभी से दूर हो जाना और एक स्कूटी और एक पल्सर बाइक पर 2 मतलब कह सकते हैं 2 चक्के वाली गाड़ियां पर ये 5 लोग घर से निकले थे और लापता हो गए और पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वह गए कहाँ है। तारीफ पुलिस क्या उनके जो परिजन है, जो जहां के मूल निवासी है, कलकत्ता के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वहां तक अपनी जांच को ले जा रही है?
हालांकि जो आप कह रहे हैं मुझे भी सवाल लगा था कि आपसे ये पूछूं, लेकिन जो घर की मालकिन है, जो मकान मालकिन है, उन्होंने कहा कि किसी से उनका किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, ना कोई लेनदारी थी ना देनदारी थी। तो इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उनके लिए ऊपर कोई लोन वगैरह हो जिसकी रिकवरी के लिए उन्हें तंग किया जा रहा हो तो वो फरार हो गए। हालांकि ये जांच का विषय है, बहुत आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं कह सकते। क्या उनके जो परिजन है, जो कलकत्ता उनका मूल निवास है, वहां जानकारी जुटाई जा रही है? देखिए सारिब, जिस तरह से जो घर के मालकिन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इनके जान पहचान वाले हैं, जो इनके अपने लोग हैं, जो भाई है, जो परिवार के लोग हैं, उनको लगातार इस बात की सूचना दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी यह लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इन कारणों से आगे नहीं आ रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से पुलिस से बात हुई थी तो पुलिस कह रही है कि हम हर बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, वो कलकत्ता की बात कर रही है, लेकिन कोई ठोस बात नहीं कह रही है कि वो कलकत्ता में है या नहीं है। तो जब यह पता कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेसिंग की बात हम करें, मोबाइल ट्रेसिंग की, तो जो मोबाइल का ट्रेस था वो भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो बंद हुआ था वो घर से निकलने के बाद ही बंद होने की बात सामने आ रही है। तारीफ, चलिए इंतजार करना चाहिए पुलिस की जांच कब समाप्त होती है और पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। नजर बना के रखिएगा सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।